रामकली अपने बेटे अशोक और अपनी पोती पिंकी के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। अशोक की बीवी का देहांत पिंकी को जन्म देते ही हो गया था। रामकली ही उसका पालन पोषण करती। वो अशोक पर दूसरे विवाह के लिए जोर डाला करती थी। अशोक, नैना को गए हुए कई बरस हो गए, तू अकेला बैठा रहता है। मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। तू आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहता? माँ, मैं पिंकी की माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। अब उसकी यादों के सहारे ही जीना है। उसकी यादें ही बहुत है मेरे जीने के लिए। माँ, आखिर शादी करने में हर्ज क्या है? तू अपने लिए ना सही, पिंकी के लिए तो सोच। माँ, मैं पिंकी के लिए ही सोच रहा हूँ। अगर कोई दूसरी औरत आई और उसने पिंकी को माँ जैसा प्यार नहीं दिया तो उसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर औरत ऐसी नहीं होती बेटा। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। नहीं माँ, मैं पिंकी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रामकली अशोक को शादी के लिए हमेशा फोर्स करती रहती थी, पर अशोक मानता नहीं था। रामकली को कृष्ण भक्ति में बहुत विश्वास था। वो पिंकी का ध्यान रखने के साथ साथ कृष्ण भक्ति भी किया करती थी। उसने अपने घर में एक छोटे से बाल गोपाल बिठा रखे थे। वो उन्हें नहलाती, सुलाती, खाना खिलाती और उनका पूरा ध्यान रखती थी। अशोक, आज राशन खत्म हो गया है, शाम को बाजार से राशन लेकर आना है। माँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है और जहाँ मैं काम कर रहा था उस कारखाने वाले ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। तू फिक्र मत कर, ठाकुर जी सब भला करेंगे। माँ, क्या ठाकुर जी भला करेंगे? ठाकुर जी तो वैसे ही तुम्हारे भरोसे रहते हैं। तुम ही उनको नहलाती हो, तुम ही सुलाती हो, तुम ही खिलाती हो। अगर ठाकुर जी की इच्छा ना हो तो मैं कौन हूँ इनका साज श्रृंगार करने वाली। तभी वहाँ भागी भागी पिंकी आ जाती है। वो आकर दूध मांगने लगती है, पर घर में तो दूध होता ही नहीं। तो रामकली ठाकुर जी से पूजा करने बैठ जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। कोई है घर में? हाँ, दादी हैं, वो पूजा कर रही हैं। आप कौन? ये लो बेटा, दूध का डोल पकड़ लो। पर हमने तो दूध नहीं मंगाया अंकल। मुझे पता है बेटा, पर मैं जहाँ दूध देता हूँ वो गांव गए हुए हैं, तो उनके हिस्से का दूध मैं तुम्हें दे जा रहा हूँ। अगर मैं इसे घर लेकर जाऊंगा तो ये खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम इसको पी लो। अभी रुको अंकल, मैं अभी दादी को बुला कर लाती हूँ। पिंकी दादी को बुलाकर लाती है, पर दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। तब वो दादी को सारी बात बताती है और दादी समझ जाती है कि ये सब ठाकुर जी की कृपा है। पिंकी, तुझे दूध पीना था ना? हाँ दादी माँ। ये ले, ठाकुर जी ने दूध भिजवाया है। वो कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं रहने दे सकते। पिंकी दूध पीकर सो जाती है और रामकली ठाकुर जी की सेवा में लग जाती है। समय व्यतीत होता जाता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। अशोक रामकली से काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने के लिए कहता है। माँ, कहीं से काम के सिलसिले में फोन आया है। मुझे दूसरे शहर में काम ढूंढने के लिए जाना होगा। पर बेटा, मौसम बहुत खराब हो रहा है। मौसम का क्या है माँ, आज खराब है तो कल सुधर भी जाएगा। पर अगर नौकरी हाथ से निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। जैसा ठाकुर जी रखेंगे वैसा तो रहना ही पड़ेगा ना। माँ, मैं ये सब नहीं जानता, बस मुझे दूसरे शहर जाना है। अपना और पिंकी का ध्यान रखना। ठाकुर जी सबका भला करे। जा बेटा, तुझे सफलता मिले। अशोक रामकली का आशीर्वाद लेकर शहर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद ही मूसलाधार वर्षा होती है और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। माँ, बिजली कड़क रही है, बहुत डर लग रहा है। देखो ना, पानी भरने लगा है झोपड़ी में। तुम मेरे साथ इस पलंग पर बैठ जाओ। पिंकी रामकली के साथ बैठ जाती है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और घर का सामान पानी में तैरने लग जाता है। पानी उनके घुटनों तक आ जाता है। बेटा पिंकी, अब तो हम फंस चुके हैं। पानी पूरी तरह से घर में भर गया है। दादी माँ, अब हम क्या करें? आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है। हाँ बेटा, आज तो ठाकुर जी का जन्मदिन है। पूरी रात बैठे बैठे ऐसे ही निकल गई। चल, ठाकुर जी को नहलाकर तैयार कर उनका जन्मदिन मनाते हैं। पर दादी माँ, सब कुछ तो पानी में बह रहा है। जब ठाकुर जी हमारे साथ हैं, तो ये पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रामकली ठाकुर जी को अपनी गोद में उठाकर और दूसरी गोद में पिंकी को उठाकर झोपड़ी से निकल जाती है। उसके निकलते ही झोपड़ी डह जाती है। रामकली ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है, जहाँ पानी नहीं चढ़ा होता। दादी माँ, आप यहाँ पर क्यों आई? और ये ठाकुर जी आपकी गोद में क्या कर रहे हैं? ये हमारे साथ हैं, तभी तो हम सुरक्षित हैं। इनके होते हुए हमें किसी तरह की फिक्र की जरूरत है ही नहीं। ये कौन है दादी माँ, जिन्हें आप हमेशा सीने से लगा कर रखती हो? यही तो है हमारे, और हम इनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज हम इनका जन्मदिन कैसे मनाएंगे दादी माँ?
रामकली ठाकुर जी और पिंकी को लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर उनसे बात कर रही थी कि तभी कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और एक कपड़ा उसके ऊपर गिराकर चली गई। ये देखो पिंकी, ये रहे ठाकुर जी के नए वस्त्र। हम उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं और ये जो डाली पर फूल लगे हैं, इससे हम इनका श्रृंगार करेंगे। रामकली और पिंकी दोनों ठाकुर जी का कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रृंगार करती हैं। पिंकी को थोड़ी देर में नींद आ जाती है और वो अपनी दादी की गोद में सो जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद उसका बदन तपने लग जाता है और उसे जोर का बुखार हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पिंकी को तो बहुत तेज बुखार है और मेरे पास कोई साधन भी नहीं जो इसको डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पिंकी, पिंकी, आंखें खोल। पिंकी आंखें नहीं खोलती बल्कि ठंड के मारे कपकपाने लग जाती है। रामकली डर जाती है और कृष्ण जी से प्रार्थना करती है कि पिंकी को ठीक कर दें। हे प्रभु, ये आपकी कैसी माया है। इस बाढ़ में कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं और पोती को इतना तेज बुखार। इसके अलावा और क्या है मेरे पास? इसके साथ समय व्यतीत कर लेती हूँ। आज आपको इसकी महिमा बताई और आज ही आपने इसको इतनी तेज बुखार दे दिया। अब मैं आपको इसको सौंपती हूँ, चाहो तो इसको ठीक कर दो, बाकी आपकी इच्छा। रामकली सब कुछ कृष्ण जी के ऊपर छोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और रामकली से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। माँ जी, आप इस बेटी को और ठाकुर जी को लेकर मंदिर में क्या कर रही हैं? क्या बताऊँ बेटा, मेरा बेटा परदेस गया हुआ है और पोती को तेज बुखार है। मैं उसको खबर भी नहीं कर सकती और हमारी झोपड़ी भी टूट गई है। इस बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब मैं अपने बेटे को खबर करूं भी तो कैसे? आप फिक्र मत करिए, मैं आपके बेटे को फोन मिला देता हूँ। आदमी अशोक को फोन मिलाता है। बेटा, पिंकी को तेज बुखार है, जल्दी से जल्दी आ जा और हमारी झोपड़ी भी टूट गई है। माँ, मैं नहीं आ सकता, यहाँ सारे रास्ते बंद है, कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तुम खुद ही देख लो कुछ। रामकली हताश हो जाती है और अशोक फोन काट देता है। उसकी परेशानी जानकर वो आदमी जब पिंकी को देखता है तो उसको बहुत तेज बुखार होता है और वो चढ़ता ही जा रहा होता है। तभी वो आदमी बताता है कि वो एक डॉक्टर है। माँ जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, यहीं पास में मेरा घर है। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपकी पोती का इलाज कर दूंगा। शुक्रिया, बस मेरी पोती को बचा लो। आदमी रामकली और पोती को अपने घर ले जाता है। रामकली मन ही मन कृष्ण जी को याद करती रहती है। थोड़ी देर में पिंकी को होश आ जाता है और उसका बुखार भी उतर जाता है। जब रामकली आंखें खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो चारों तरफ देखती है पर उस घर में कोई नजर नहीं आता। आस पड़ोस में पूछने पर पता चलता है कि वो घर बहुत बरसों से खाली है। मैं समझ गई कि कन्हैया जी आप आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। मैं जानती थी आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मुझे विश्वास था और आपने मेरा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आपने मेरी पोती को ठीक कर दिया। आज से मेरा विश्वास आपके ऊपर और बढ़ चुका है। रामकली कुछ समय तक वहीं पर रहती है और अपनी पोती की देखरेख करती है। वो अब कृष्ण भक्ति में और अधिक समय बिताने लग जाती है। ये बात जब अशोक को घर आने पर वो बताती है तो उसको भी विश्वास नहीं होता और धीरे धीरे अशोक भी कृष्ण भक्ति में लीन हो जाता है। तीनों कृष्ण भक्ति में लीन होकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये कहानी है 7 साल की कृष्ण भक्त मीरा और उसकी माँ सुनीता की। उनकी जिंदगी में अनगिनत दुख हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कान्हा उन्हें हर दुख से एक दिन बाहर निकालेंगे। छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली दोनों माँ बेटी के दिन की शुरुआत कान्हा जी की पूजा से होती है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर। ठीक है बेटी, ठीक से जाना, सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। अरे हाँ माँ, ठीक से जाऊंगी। मीरा के पिता की मौत तब हो गई थी जब वो मात्र 2 साल की थी। सुनीता उसे बड़े लाड प्यार से पाल रही थी, लेकिन एक दिन सुनीता के जीवन में भी काला अंधेरा छा गया। वो जिस पटाखों की फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ आग लग गई। हर ओर धमाके ही धमाके होने लगे। अरे भागो भागो, अपनी जान बचाओ, फैक्ट्री में आग लग गई है। हर ओर अफरा तफरी मची हुई थी। सुनीता भी पूरी तेजी से भाग रही थी, लेकिन वो उस धमाके का शिकार हो गई। आह!
घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। मीरा उस समय मात्र 5 साल की थी। मेरे कन्हैया, ये कैसी परीक्षा है हमारी। पहले पति को छीना, अब मेरी आंखें भी छीन ली। अब मैं कैसे अपनी छोटी सी बच्ची की देखभाल करूंगी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं करूंगी काम। तू तो इतनी छोटी है। मेरे कान्हा जी है ना, वो मेरा साथ देंगे। अब 5 साल की छोटी मीरा को कौन काम देता। उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। 2 दिन तक तो ना उसने कुछ खाया और ना ही उसकी माँ ने। तीसरे दिन तो भूख के मारे उसके पेट में जोरों का दर्द हो रहा था। वो अपने कान्हा को याद कर रही थी और उनसे कह रही थी, कान्हा, आप तो सब जानते हैं ना, फिर मेरी मदद क्यों नहीं करते। आपको पता है ना, माँ भी भूखी है और मैं भी। मैं लोगों से काम मांगने जाती हूँ तो कोई मुझे काम देता ही नहीं। कान्हा, अगर कोई मुझे काम नहीं देगा तो फिर घर में रोटी कैसे आएगी। ये कहकर वो सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसकी नजर अपनी ही उम्र के एक बच्चे पर गई जो कूड़ा बिन रहा था। वो उसके पास गई और उससे पूछा, भाई, तुम इन कूड़ों का क्या करते हो। मैं इसे एक बड़े कबाड़ वाले को देता हूँ, वो इसके बदले मुझे पैसे देता है। कूड़े के पैसे? अरे कूड़े के नहीं, इन बोतलों के, इन टूटी फूटी चीजों के। मीरा ने भी कूड़ा बिनना शुरू कर दिया और जब वो कूड़ा बिन रही थी उस समय उसकी नजर कुछ रोटियों पर गई जो कूड़े में फेंकी हुई थी। उसने एक रोटी माँ के लिए रख ली और दूसरी वहीं पर खाने लगी। कितनी स्वादिष्ट रोटी है। उस दिन से मीरा ने कूड़ा बिनने का काम शुरू कर दिया और छोटी सी उम्र में घर की जिम्मेदारी संभाल ली। अब तो पूरे 2 साल हो गए उसे ये काम करते हुए। कभी उसे मन लायक पैसे मिलते हैं तो कभी नहीं। आज भी कभी दोनों माँ बेटी भूखे रहते हैं तो कभी एक समय का खाना ही उन्हें नसीब होता है। मीरा, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। माँ, तुम तो कहती हो कान्हा जी को झूठ पसंद नहीं, फिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो। ठीक है कि आज एक ही रोटी है मेरे पास, तो क्या हुआ, आधी तुम खाना और आधी मैं खा लूंगी। मेरी बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारे जीवन में इतना दुख कान्हा जी ने क्यों लिखा है। इन दिनों बारिश का मौसम शुरू हो गया था। रह रह कर झमाझम बारिश हो रही। पिछले 2 दिनों से मीरा को जरूरत लायक कूड़ा भी नहीं मिल रहा था, तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी आने वाली थी और आज जब बारिश कम हुई और मीरा घर से कूड़ा बिनने निकली तो उसके दिमाग में कई सारे प्रश्न चल रहे थे। कान्हा, आपका जन्मदिन आने वाला है, लेकिन देखिए ना, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपके लिए वस्त्र खरीद सकूं, एक लड्डू का भोग आपको लगा सकूं। कान्हा जी, बिना भोग के मेरी पूजा स्वीकार करेंगे ना आप। वो यही सब सोचते हुए रास्ते में जा रही थी, तभी जोरों की बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गई और बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगी, लेकिन बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बारिश होने के कारण आसपास थोड़ा पानी भी भर गया था। ये बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है, आज भी लगता है कोई कमाई नहीं होगी। वो ये सोच रही थी, तभी उसे एक गाय के रंभाने की जोर जोर से आवाज आने लगी। उसने देखा कि एक गाय पानी के वेग के कारण बही चली जा रही है और वो जोर जोर से रंभा रही है। हे भगवान, मुझे इस गाय की मदद करनी होगी। पानी के बहाव से बहती हुई वो गाय आगे बढ़ी जा रही थी। मीरा उसके पीछे पीछे पानी में जाने लगी, लेकिन गाय और उसकी दूरी बहुत अधिक थी। फिर भी वो पूरी हिम्मत से आगे बढ़ी जा रही थी। हे कन्हैया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मीरा उस गाय तक पहुंचने ही वाली थी कि वो एक बड़े से नाले में जा गिरी। हालांकि बारिश अब रुक गई थी। गाय बुरी तरह घायल हो गई थी। उसकी स्थिति देखकर मीरा के हाथ पांव फूल गए। वो लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। भैया, वो देखिए, वो गाय उस नाले में गिर गई है, उसे निकालने में मेरी मदद करिए ना। लेकिन किसी ने मीरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच वो गाय मीरा की ओर देखकर बार बार रंभा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उससे मदद मांग रही हो। मीरा को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक उसकी नजर कुछ दूरी पर स्थित पेड़ पर रस्सी के सहारे लटके झूले पर गई। वो भागकर वो रस्सी खोल कर ले आई। ये रस्सी तो खुल गई, अब मुझे उस नाले में उतरना होगा, फिर गाय को रस्सी से बांधना होगा और फिर से ऊपर जाकर गाय को खींचना होगा। उसने ऐसा ही किया। गाय के शरीर से रस्सी को बांधा और फिर वो ऊपर गई और रस्सी के दूसरे सिरे से गाय को खींचने लगी। लेकिन वो बेचारी छोटी सी बच्ची गाय को कैसे खींच पाती, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। कान्हा, मुझे शक्ति दो जो मैं गौ माता की जान बचा सकूं। मीरा रस्सी को खींचने की बहुत कोशिश कर रही थी। रस्सी की रगड़ से उसके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी खींचे चली जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि 2 हाथ उसकी ओर बढ़े हैं और वो भी रस्सी के सहारे गाय को खींचने में उसकी मदद कर रहे हैं। मीरा ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि वो एक बांसुरी बेचने वाला था जो उधर से गुजर रहा था और वही उसकी मदद कर रहा था। चिंता मत कर, हम मिलकर निकाल देंगे गौ माता को।
थोड़े प्रयास से गौमाता बाहर निकल आई। हालांकि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। मीरा ने अपनी फटी फ्रॉक से थोड़ा टुकड़ा फाड़ा और गौमाता के घाव पर लगाने लगी। तभी उस बांसुरी वाले ने कहा, तू धन्य है मीरा, तू धन्य है। ये कहकर उस बांसुरी बेचने वाले ने मीरा को गले से लगा लिया और गले से लगाते ही उस बांसुरी बेचने वाले का रूप बदलकर भगवान कृष्ण का हो गया। अपने सामने स्वयं भगवान को देखकर मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कान्हा, कान्हा आप? हाँ मीरा, हम। तू धन्य है मेरी बच्ची, तूने गौ माता को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। तेरा परिवार दुख में रहता है, भूखे रहता है, फिर भी मेरा स्मरण करता है। अरे भक्तों के इसी भाव के तो भूखे होते हैं भगवान। लोग आज जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर मेरी मैया को छोड़ रहे हैं। ये कैसा जन्माष्टमी है? सड़क पर लोग भूखे हैं तो हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? नर में नारायण है, ये तो मैंने कहा, लोगों ने सुना, लेकिन बहुत कम लोग इसे मानते हैं। मेरी बेटी, तू मेरी सच्ची भक्त है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? भगवान, बस आपकी कृपा चाहिए। अरे तू भूखी है, पहले रोटी मांगती ना। आप सामने हैं तो भूख कहाँ भगवान। मीरा, मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी, हमेशा, जब तक ये धरती रहेगी। तूने जन्माष्टमी पर मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है। उसके बाद भगवान कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए। मीरा अपने घर पहुंची और जब वो घर पहुंची तो उसका सामना कई सारे आश्चर्यों से हुआ। उसके घर पर बहुत सारा अनाज रखा हुआ था और घर भी पक्का हो गया था। साथ ही एक और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना भी घटी थी। क्या कहा माँ? तुम्हें फिर से दिखाई देने लगा? फिर से? हाँ बेटा, मैं फिर से देख सकती हूँ तुम्हें, इस घर को और मेरे कान्हा जी को। वे अभी बातें कर ही रहे थे कि उनके घर के बाहर गाय के रंभाने की आवाज आई। दोनों बाहर गए तो मीरा ने देखा कि उसके दरवाजे पर वही गाय खड़ी है जिसकी जान उसने बचाई है। वो गाय बार बार अपना सिर हिलाकर उसका शुक्रिया कह रही थी। मीरा ने भागकर गाय को गले से लगा लिया। मेरी गौ माता। वो गाय अब उनके साथ ही रहने लगी। मीरा ने गाय के दूध का कारोबार शुरू किया। भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी किस्मत ने साथ दिया और धीरे धीरे कर उसके पास 100 गाय हो गई। आज मीरा दूध की एक बहुत बड़ी डेयरी की मालकिन है और उस डेयरी का नाम है राधे कृष्णा डेयरी। भगवान कृष्ण ने मीरा के सारे दुखों को हर लिया था और उसकी जिंदगी में भर दी थी खुशियाँ ही खुशियाँ।